अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताबिश फ्रॉम oceancube.com। इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये स्विचेस का पैनल किस तरह काम करता है। कुछ मेजर चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, कुछ शॉर्ट कीज़ भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक पैनल सेट किया हुआ है जिसमें देखें मैंने कुछ शेप लेयर्स के ऊपर कुछ टेक्स्ट राइट डाउन किए हुए हैं। इसके अलावा दो सैम्पल एनिमेशंस भी की हुई हैं, प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल 5 सेकंड की टाइमलाइन है। देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 10 लेयर्स 10 शेप लेयर्स हैं और इसी तरह 10 मेरे पास टेक्स्ट लेयर्स हैं, लेकिन मुझे टाइमलाइन में सिर्फ 3 लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो ये किस तरह है? ये इस तरह है कि यहाँ पर एक शाई का बटन है। तो कहने का मकसद ये कि जो भी लेयर पर ये मार्क होगा शाई का, वो लेयर आपके पास टाइमलाइन से विजिबिलिटी ऑफ कर लेगी कि जब आप इसको ऑफ करेंगे आपके पास तमाम लेयर्स होंगी। शाई बटन क्या काम करता है? वो सिर्फ आपकी टाइमलाइन को सिंपल कर देता है, टाइमलाइन को सिंपल भी कर देता है और टाइमलाइन को आपके लिए आसान बना देता है ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं हो और आप ईज़िली काम कर सकें अपने प्रोजेक्ट पर। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास 2 लेयर्स आ रही हैं जो कि है शेप लेयर्स की, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मैं शाई बटन ऑन करता हूं और ये 2 लेयर सेलेक्ट करता हूं, उसके बाद इन दोनों से शाई ऑफ कर देता हूं। अब जब मैं शाई ऑन करूंगा, अच्छा ये मास्टर पैनल कहलाता है बाद में, और ये होते हैं स्विचेस के। फॉर एग्जांपल आपने इस लेयर पर ये जो रेड सर्कल है इस पर शाई करना है या नहीं करना है, आप इंडिविजुअली हर लेयर पर डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा आपने पूरी टाइमलाइन के अंदर, पूरी कॉम्पोजिशन के अंदर जो डिसाइड करना है वो आप यहाँ से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ऑब्वियसली जो लेयर सिलेक्टेड थी वो शो हो रही है। ठीक है, एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये कि आप देखेंगे यहाँ पर सारी कुछ ऑरेंज लेयर्स हैं, कुछ ग्रीन लेयर्स हैं। ये क्या है? ये इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे ये तमाम लेयर सेलेक्ट करनी है तो नॉर्मली होता है कि या तो मैं सिलेक्शन बनाऊँ जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि मैं उन सब को लेबल कर दूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर से यहाँ तक जितनी भी शेप लेयर्स हैं और टेक्स्ट लेयर्स हैं इनको कलर अलग देना है। उसका मकसद ये है कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज भी हो जाए प्रोजेक्ट। दूसरा ये है कि मैं उसको सिलेक्शन भी आसानी से कर सकूँ। अभी मुझे हर बार सिलेक्शन बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मुझे 1 2 और 9 10 इनकी सिलेक्शन करनी पड़ रही है बार बार, क्योंकि नॉर्मली होता है कि आपके पास प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा लेयर्स पर बेस्ड होता है कि आपको सिलेक्शन बनाने में बड़ा प्रॉब्लम रहता है। क्या कर सकते हैं, आपने सिलेक्शन बनानी है फर्स्टली। सेकंड आपने ये करना है कि आप यहाँ पर लेबल पर आएंगे और उस पर कोई भी कलर जो भी आपने पिक करना है वो सिलेक्ट कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि वो ऐसा कलर हो जो कि बाकी लेयर से मिल नहीं रहा हो, उसका मतलब है मैच नहीं कर रहा हो। फॉर एग्जांपल इसको येलो कर देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर मुझे ये तमाम जो येलो टैग्स हैं इन्हें सेलेक्ट करना है तो मैं सिर्फ एक लेयर को सिलेक्ट करूँगा पूरी टाइमलाइन में और सिलेक्ट लेबल ग्रुप कर दूँगा। इससे होगा ये कि अब वो तमाम से लेयर्स जिन पर येलो लेबल अप्लाइड है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इजीली इनको मूव कर सकता हूँ, उन पर की फ्रेमिंग कर सकता हूँ, उनकी एनिमेशन कर सकता हूँ। सही। हमने शाई कवर कर लिया है और इसके अलावा लेबल्स कवर कर लिए। लेबल्स के अलावा यहाँ पर एक मोशन ब्लर का टैग है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर से भी शाई हटा देता हूँ ताकि ये क्लियरली नज़र आ सके। इन पर भी शाई ऑन कर देते हैं। ये कौन सा बॉक्स है, इसको भी ऑन कर देंगे। बैकग्राउंड की लेयर है ये। प्ले करते हैं। ये दोनों मैं अगर यू प्रेस करूँ जिससे एनिमेशन के की फ्रेम्स नज़र आते हैं और अब प्ले करूँ एक लेयर के ऊपर मोशन ब्लर अप्लाइड है जबकि सेकंड पर नहीं है। वो ऑब्वियसली वो किस तरह है, वो इस तरह है कि आपने जिस भी लेयर पर मोशन ब्लर अप्लाई करना होता है वहाँ पर आपके पास स्विचेस के साथ मोशन ब्लर का टैग अप्लाइड है, जिस तरह शाई का है। तो जिस लेयर पर आप मोशन ब्लर ऑन कर देंगे और वो लेयर मोशन में है, ठीक है, मतलब उस पर की फ्रेमिंग हुई हुई है और वो मूवमेंट में है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मोशन ब्लर अप्लाई हो जाएगा। अगेन
ये जो लेयर्स हैं ये इंडिविजुअली आप इस पर टैग्स अप्लाई कर सकते हैं। ये टैग्स हैं, स्विचेस हैं, और जो भी स्विच ऑन होगा वो बेस्ड करेगा इस पर। ये मास्टर पैनल है। अगर इस पर से ऑफ है तो आपकी टाइमलाइन में जिस पर भी जो भी स्विच अप्लाइड है वो नहीं काम करेगा। इस केस में अगर मैं मोशन ब्लर ऊपर से बंद करता हूँ तो नीचे जितनी भी लेयर्स के ऊपर टैग लगे हुए हैं वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ मोशन ब्लर की बात हो रही है अभी। इसी तरह अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो नीचे जितनी भी लेयर्स के ऊपर मोशन ब्लर अप्लाइड होगा उस पर वो ब्लर ऑन आ जाएगा। अगर मैं वाइट पर अप्लाई करता हूँ तो वाइट पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके हैं सब स्विचेस और ये है मास्टर स्विचेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर भी डिस्कस कर लेते हैं। एडजस्टमेंट लेयर क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल मैं एक नई कॉम्पोजिशन बना लूँ, इसको नाम लिख देते हैं एडजस्टमेंट लेयर। और अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अगर डॉक्यूमेंट रखा हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसको स्केल आउट कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं? मैं क्लिक करता हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर। ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू है। एडजस्टमेंट लेयर को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करेंगे, बट ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू है कि ये टैग इटसेल्फ क्या करता है। तो जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट लेयर बनाई, क्रिएट की, तो यहाँ पर ये टैग डिफ़ॉल्ट पर ऑन होगा। ये करता क्या है देखें, एडजस्टमेंट लेयर इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, इट्स अ ब्लैंक लेयर। आप इसके ऊपर जो भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, जो भी अंडरनीथ इसके लेयर्स आ रही होती है, फॉर एग्जांपल अगर एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर है तो इसके नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी उन तमाम पर वो इफेक्ट अप्लाई होगा जो कि इस पर अप्लाइड है। अब इसके ऊपर अगर मैं ब्राइटनेस अप्लाई करता हूँ वैल्यूज़ हाई कर देते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए वैल्यूज़ को हाई रख रहा हूँ। इससे होता क्या है कि ये लेयर जिस भी एरिया में होगी वहाँ पर वो इफेक्ट अप्लाई होगा उन तमाम लेयर्स पर जो कि उसके अंडरनीथ है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक और कोई लेयर इंपोर्ट कर लूँ फॉरेस्ट जैसे और उसको नीचे रख दूँ तो आप देखेंगे कि जो भी एडजस्टमेंट लेयर के नीचे लेयर्स आ रही हैं उन तमाम लेयर्स पर ये इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अपनी एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि अगर कोई शेप लेयर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल इट्स अ सर्कल, और मेरे पास ये फीचर है कि मैं इस शेप लेयर को एज अ एडजस्टमेंट लेयर इस्तेमाल कर सकूँ। तो मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अगर मैं ये सेम इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ और फिर इसकी वैल्यूज़ बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि एडजस्टमेंट लेयर उस शेप लेयर पर अप्लाई हो गई है। ऑल्दो बेसिकली इसको कहना ऐसा चाहिए कि ये शेप लेयर एडजस्टमेंट लेयर बन गई है। कंटिन्यूस रास्टराइजेशन क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक इलस्ट्रेटर लेयर है। इलस्ट्रेटर लेयर को अगर मैं जूम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर स्केल अप करूँ तो आप देखेंगे कि जब ये बटन ऑन है, सो जैसे ही मैंने स्केल किया इसे, आप अगर मैं इसको स्केल आपको दिखाऊं तो ये 600 इसका स्केल है, जो कि जेन्युइनली आप 100 से ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करेंगे वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसको हटाऊं और स्केल करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस ब्लर को ठीक कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा, ये हर लेयर के साथ नहीं हो सकता, हर लेयर पर आप ये काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ इलस्ट्रेटर या फिर वेक्टर फाइल पर अप्लाई होता है। तो आप क्या करेंगे, इस टैग को ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास जो भी इलस्ट्रेटर या फिर वेक्टर लेयर मौजूद है, फॉर एग्जांपल EPS या SVG या इलस्ट्रेटर फाइल, तो आप उसके क्या कर सकते हैं, आप उसको वेक्टराइज कर सकते हैं।
एडजस्टमेंट लेयर हो चुका है। 3D क्या काम करता है 3D भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको ऑफ करूं और इसका स्केल कर दूं फिलहाल 100, तो नॉर्मली अगर मैं P प्रेस करूं तो नॉर्मली आप देखेंगे कि पहले हमारे पास X एक्सिस होता था और Y एक्सिस होता था, और अभी भी ऐसा ही है। बट जैसे ही मैं स्टैक को ऑन करता हूँ, स्विच को ऑन करता हूँ, तो मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि पोजीशन में भी है और रोटेशन में भी। तो पोजीशन में अगर मैं देखूँ तो ये Z टैप में आगे और पीछे जा रही है लेयर। ये बात आपको इस तरह समझ आएगी कि अगर मैं एक और डुप्लीकेट रखूँ इसी कार का और इसको आगे करूँ और इसके ऊपर अप्लाइड जो कलर है उसको चेंज करूँ, इस पर भी P प्रेस करते हैं और इस पर भी P प्रेस करते हैं। सो ये जो है वाइट कार, अगर मैं इसकी Z टैप चेंज करूँ तो आप देखेंगे कि ये Z एक्सिस में आगे और पीछे जा रही है। ये स्केल कम और ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये Z डेप्थ कम और ज़्यादा हो रही है। सो ये है 3D स्विच। इसके अलावा रोटेशन भी आपको मिल जाती है जब आप ऑन करते हैं 3D स्विच। सो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अब देख लेते हैं कि ये दो स्विचेस क्या काम करते हैं। ये एक्चुअली तीन है। सो फर्स्ट है विजिबिलिटी बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए मैं 2 लेयर्स को शायद से हटा ही देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। कहाँ गई भाई, सेलेक्ट किया सो विजिबिलिटी के लिए एक शॉर्ट की भी है। विजिबिलिटी की शॉर्ट की है ऑप्शन कमांड और शिफ्ट प्रेस करूँगा और उसके बाद V प्रेस करूँगा, तो जो सिलेक्टेड लेयर्स होंगी वो हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, आपके पास सोलो लेयर्स हैं। तो नॉर्मली होता है कि जब आपके पास बहुत सारी टाइमलाइन के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं तो आप कहते हैं कि यार अब मुझे एक चीज़ पर काम करना है और एक चीज़ की एनिमेशन पर फोकस करना है, एक लेयर पर या मल्टीपल लेयर्स पर या स्पेसिफिक लेयर्स पर बेसिकली। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उन लेयर्स को सिलेक्ट करें और ये सोलो बटन ऑन कर दें। इससे आपकी टाइमलाइन में मौजूद तमाम चीज़ें हाइड हो जाएंगी और आप उन पर काम कर सकते हैं सिर्फ जिन पर आपने फोकस करना है। ऑल्दो बाद में जब आपने एनिमेशन में चेंजेस कर लिए हो आप उसको बाद में हटा भी सकते हैं इन टैग्स को। ऑल्दो इन टैग्स को सोलो टैग्स कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास लॉक। तो अभी जैसे मैं फ्रीली इन लेयर्स को मूव कर सकता हूँ, आप ये लॉक करने के बाद इन्हें फ्रीली सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली होता है कि जब हम तमाम एनिमेशन कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, तो सब कुछ सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल है या विंडोज़ में कंट्रोल है और मैक में कमांड है, और फिर आप इसे लॉक कर लेते हैं। तो इस तरह होता है कि आप बैक एंड फोर्थ जब भी अपने प्रोजेक्ट में जा रहे होते हैं या फाइल वगैरह ओपन कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है, ना ही मूव होती है। सो ये टैग इसलिए काम आता है। नेक्स्ट है पेरेंटिंग, और पेरेंटिंग एक इंटरेस्टिंग फीचर है, तो हम इसको एक नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। थैंक यू।